हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य, आज उसके प्रश्न उत्तरों पर डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरै, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसिता। चूंकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। आजकल समय ही कहाँ है कि सारे वैदिक साहित्य को हम पढ़ पाए, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो क्या समझ आ रहा है कि सारे वैदिक शास्त्रों का सार है भगवद गीता। इसीलिए इसी को ही पूरे ध्यान पूर्वक और पूरे मनोयोग के साथ इसका पठन करना चाहिए। ठीक है। और इसको स्वयं भगवान ने बोला, तो ये अपौरुषेय ग्रंथ है। इसका एक एक अक्षर जो है वो सत्य है। आइए हम आज प्रश्न उत्तरों की तरफ बढ़ेंगे। जिन भक्तों को उत्तर पता हो वे हाथ खड़ा कीजिएगा। पहला प्रश्न है, क्या श्री कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता की आवश्यकता है? मतलब कोई जरूरी है कि बहुत बुद्धिमान होगा तभी वो भगवान को जान पाएगा? ठीक है, रेणुका माता जी आप बताएं। नहीं, श्री कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता की अरे आवश्यकता नहीं। माता जी, मैं आपको सुन नहीं पाई माता जी, हाँ फिर से बोलिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। नहीं माता जी, श्री कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण को हम प्रेम से किए गई भक्ति से जान सकते हैं। जी माता जी, केवल भक्ति में सेवा द्वारा उनकी कृपा से उनको समझा जाता है, विद्वत्ता से नहीं। अगर विद्वत्ता से समझना होता तो स्वर्ग के देवता और महर्षि आदि उनको समझ चुके होते। बहुत सुंदर उत्तर। तो उनको विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है। पूरा श्लोक 2 हमने इसी संबंध में पढ़ा था। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। जो मुझे डैश डैश और डैश के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। ठीक है, कौन बताएंगे इसको? अर्चना माता जी आप बताएं। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों का स्वामी मानते हैं, वही मोह रहित होकर समस्त पापों से मुक्त होता है। बहुत सुंदर। अजन्मा, अनादि और समस्त लोगों के महेश्वर। ठीक है, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है, श्री भगवान अजन्मे होकर भी जन्म लेते हैं। क्या उनका जन्म जीवात्मा के जन्म से किस प्रकार अलग है? क्या वे जीवात्मा की तरह भौतिक शरीर शरीर धारण करते हैं? स्पष्ट कीजिए। हम्म, भगवान अजन्मे होकर भी जन्म लेते हैं। ओके, कौन प्रयास करना चाहेंगे इसको? कांता माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी, पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी, भगवान अजन्मे होकर भी जन्म लेते हैं, मगर वो हमारी तरह जन्म नहीं लेते, साधारण मनुष्य की तरह। जैसे वो देवकी के पुत्र बनकर पैदा हुए थे, जब 4 भुजाओं में हुए थे, मगर बाद में उन्होंने अपने जैसे एक मानव शरीर होता है वैसे ले लिया था, 2 भुजाओं से। और जो एक बद्ध जीव का जन्म होता है, उसमें 5 तरह के परिवर्तन होते हैं, जबकि भगवान के साथ ऐसा कुछ नहीं है। 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्या उनका जन्म जीवात्मा के जन्म से किस प्रकार अलग है? जैसे माता जी, हमारे जन्म जैसे 6 प्रकार हमारे जीवन में हम जन्म लेते हैं, फिर थोड़े और बड़े हुए, अच्छा युवावस्था में अच्छा, आए, फिर प्रौढ़ में आए, फिर मृत्यु हो गई। मगर भगवान के साथ ऐसा नहीं होता, भगवान सदा अजन्मे हैं, सदा शाश्वत हैं। मतलब उनके शरीर में वो 6 विकार नहीं आते जो हमारे शरीर में आते हैं। बेकार एकदम नहीं सही होते। बात है। ठीक है। क्या हरे वे कृष्ण। जीवात्मा की तरह भौतिक शरीर धारण करते हैं? नहीं माता जी। जी माता जी, आपने सही कहा। फिर भी हम थोड़ा और सुनना चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर। कौन बताएंगे अब? आपने अच्छा उत्तर दिया माता जी। महाकवि जयदेव दास प्रभु जी आप बताएं कि भगवान अजन्मे होकर भी जन्म लेते हैं,
उनका जन्म जीवात्मा से किस प्रकार अलग है, और वो जीवात्मा की तरह भौतिक शरीर धारण करते हैं? स्पष्ट कीजिए। भगवान अजन्मे होकर भी जन्म लेते हैं। इसका मतलब है कि भगवान का जन्म नहीं होता है, उनका तो केवल प्रकटीकरण होता है। उनका जन्म जीवात्माओं के जन्म से बिल्कुल भिन्न है। जीवात्मा का जन्म उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है, और उस कर्म के फल के अनुसार ही उसको जो है भौतिक शरीर मिलता है। कोई मानव जीवन में आता है, कोई पशुओं के जीवन में आता है, कोई वृक्ष के जीवन में आता है। भगवान का जन्म इस तरह से जो है पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार नहीं होता है। वह तो भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए और भक्ति का धर्म का प्रतिपादन करने के लिए ही जन्म लेते हैं। जी प्रभु जी, आपने अच्छा उत्तर दिया। हम्म। जीवात्मा की तरह भगवान जो है भौतिक शरीर धारण नहीं करते हैं। वह जो है भी जन्म लेते हैं, चाहे वो हमें जैसे मनुष्य के जीवन के रूप में दिखाई देते हैं, पर वो हमेशा जो है आध्यात्मिक ही उनका शरीर होता है। उनके जो है शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं होता है। एकदम सही उत्तर प्रभु जी। बाकी सब सारी बात आपने सही कही, बस एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या भगवान का जन्म होता है या उनका प्रकटीकरण होता है? भगवान का जन्म नहीं होता है, उनका केवल प्रकटीकरण होता है। हाँ, बस यही बात थोड़ा करेक्शन की जरूरत है, बाकी सब आपने ठीक कहा। भगवान का भी जन्म होता है, भगवान देवी की माता से जन्म लेते हैं, तभी तो हम जन्माष्टमी मनाते हैं, वरना हम प्रकटीकरण मनाते। तो बाकी सारे उत्तर आपने एकदम सही बोले हैं, पर लेकिन भगवान का भी जन्म होता है। हमारे जन्म जैसा नहीं होता है, अर्थात कर्मानुसार नहीं होता है, वो अपनी स्वेच्छा से आते हैं, वो आपने एकदम सही कहा। पर प्रकटीकरण नहीं होता भगवान का, जन्म जन्म लेते हैं भगवान, यही तो अद्भुत है। चलिए, बहुत सुंदर उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो श्री भगवान के ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह क्या करता है? ठीक है, जिसको भगवान के ऐश्वर्य समझ आ रहे हैं, उनसे अवगत है, तो वो क्या करता है? महेश पंडित दास प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। उसका आंसर माता जी, जो भगवान के अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है माता जी। जी, जो भगवान परफेक्ट उत्तर, परफेक्ट उत्तर। वो भगवान की अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है। ओके, बहुत अच्छे। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। श्री भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में क्यों बताते हैं? क्यों उन्होंने इतना विस्तार किया इस अध्याय में अपने ऐश्वर्यों के विषय में? क्यों वो बोल रहे हैं ये सब? हिंट देती हूँ, हिंट हिंट है अर्जुन, ये हिंट है। बाकी अब आप स्वयं सोच लीजिए। हिंट पता चल गया आपको? अच्छा, फिर भी ओके ठीक है, महाकवि जयदेवदास प्रभु जी को पता चल गया। जी बताइए प्रभु जी। कि भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में इसलिए बताते हैं कि ताकि जो है उन ऐश्वर्य के बारे में जान करके जीव जो है भगवान के का हमेशा स्मरण करता रहे, हमेशा उनका चिंतन करता रहे। जी जी, आपने एकदम सही कहा, ताकि जन सामान्य जो है भौतिक वस्तुओं को देखकर भी भगवान का स्मरण कर पाए। लेकिन वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अर्जुन उनसे प्रार्थना करते हैं। आप सबको याद होगा, अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप मुझे अपने ऐश्वर्य के बारे में विस्तार से बताइए, क्योंकि मैं आपकी बातों को, अमृत तुल्य बातों को सुन करके तृप्त नहीं हो रहा हूँ और सुनना चाहता हूँ। अर्जुन जिस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, इसलिए भगवान जो है वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्लोकों का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर 4 श्लोक हैं, श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11। तो एक एक श्लोक करके इनका अर्थ बताना है। पहले हम प्रथम श्लोक को लेंगे। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। इस श्लोक का क्या आशय है? इसको कौन ट्राई करना चाहेंगे? चतुश्लोकी भगवत गीता का प्रथम श्लोक, इस श्लोक का क्या अर्थ है? अर्चना माता जी, आप बताइए क्या है इस श्लोक का आशय? भगवान कहते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही आई है और सब बुद्धिमान जो हैं मुझे भली भांति जानते हैं और मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और पूरी तरह मुझमें शरणागत होते हैं, पूरी तरह मुझ में समर्पित रहते हैं। ठीक है, आपने अच्छी कोशिश की है, सही उत्तर दिया आपने। एक और भक्त से हम सुनेंगे इसका उत्तर। कौन बताएंगे और इसको? हरे कृष्ण पांडे प्रभु जी, आप बताइए इस श्लोक का क्या आशय है?
हरे कृष्ण प्रणाम। भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि मैं सभी भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उत्पत्ति स्थल हूँ। हर वस्तु मेरे से उत्पत्ति होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति पंडित गण है वो अच्छी तरह से मुझसे जानते हैं। वो मेरे प्रेममय सेवा में मेरे से लगा रहते हैं श्रद्धा हृदय के साथ। जी प्रभु जी, आई थिंक आप सबने अच्छे उत्तर दिए हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्ते, मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का प्रभव हूँ, उनका स्रोत हूँ। और इस प्रकार जो मुझे जानते हैं, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, जो इस प्रकार से जानते हैं, जो बुद्धिमान इस प्रकार से जानते हैं, वो पूरी तरह से मेरी प्रेम भक्ति में तत्पर होते हैं। बहुत सुंदर, आपने अच्छे अच्छे उत्तर दिए। अब हम द्वितीय श्लोक की ओर पढ़ेंगे। द्वितीय श्लोक में भगवान क्या वर्णन करते हैं कि जैसे उन्होंने पहले श्लोक में बोला कि इस प्रकार से जो जानते हैं वो पूरी तरह मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं, तो वो उनका उस भजन का प्रकार क्या है, किस प्रकार से ऐसे लोग भजन करते हैं। तो शुद्ध भक्त किस प्रकार से भगवान का भजन करते हैं, उसका उत्तर भगवान द्वितीय श्लोक में देते हैं। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस श्लोक का क्या आशय है, अब इसको स्पष्ट कीजिएगा। किस किस को इसका उत्तर पता है? ओके, हम जानेंगे इसका उत्तर महाकवि जयदेवदास प्रभु जी से। हाँ प्रभु जी, आप बताइए। इस श्लोक में शुद्ध भक्त का वर्णन हुआ है। इसमें सबसे पहला शब्द है मच्चित्ता। मच्चित्ता का मतलब है कि हमेशा जो है भक्त का चित्त जो है भगवान में ही लगा रहता है, यानी वह हमेशा भगवान का स्मरण करता रहता है। मदगत प्राणा, यहाँ प्राण का अर्थ है इंद्रियां, यानी भक्त जो है अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखता है, 24 घंटे लगाए रखता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भगवान अम्बरीश महाराज हैं, जिन्होंने जो है मदगत प्राणा की तरह थे। वो सारी अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। उनका मन हमेशा भगवान के चरण कमलों में लगा रहता था। उनका मस्तिष्क हमेशा जो है भगवान के जो है नमस्कार करने में लगाते थे। हाथों से जो है हमेशा मंदिर का मार्जन करते थे, भगवान का भोग बनाते थे, अच्छे विग्रह की सेवा करते थे। पैरों से जो है तीर्थाटन करते थे और मंदिर जाया करते थे। अपने चित्त को भी जो है, अपनी इच्छा को भी उन्होंने भगवान की इच्छा में मिला लिया था। जिह्वा से जो है हमेशा भगवान का जो है प्रसाद ग्रहण करते थे। वाणी से हमेशा भगवान का गुणगान ही किया करते थे, भौतिक बातें नहीं किया करते थे। ये जो है मदगत प्राणा का। बोधयन्ता परस्परम, जब दो भक्त इस तरह से मिलते हैं तो हमेशा कथयन्तश्च, वो भगवान के जो है कथा का, रूप का, रंग का, लीलाओं का ही स्मरण करते रहते हैं और एक दूसरे से इन्हीं का बोध कराते रहते हैं। और इनको बोध करते हुए वे हमेशा तुष्यन्ति च रमन्ति च, हमेशा संतोष का अनुभव करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया और साथ ही आपने और अच्छे उदाहरण से, अम्बरीश महाराज के उदाहरण से बहुत स्पष्ट तरीके से इस बात को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले श्लोक की बढ़ेंगे, जिसमें भगवान बताते हैं कि वे किस प्रकार से इन भक्तों पर अपनी कृपा करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि युगम तम येन माम उपयान्ति ते। अब हम तीसरे श्लोक का आशय जानेंगे। कौन भक्त इसको बताना चाहेंगे? ओके, अनीता माता जी, आप बताएं। हरे कृष्ण माता जी, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो मेरी प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक सेवा भक्ति करते हैं, उनको मैं एक राह दिखाता हूँ जिसके द्वारे वो मुझे पा सकते हैं, मुझ तक आ सकते हैं। जी जी, मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा मुझ तक आ सकते हैं। बहुत सुंदर। बबीता माता जी से भी हम इसका उत्तर सुनना चाहेंगे। माता जी, क्या आशय है श्लोक का? हरे कृष्ण माता जी, इसमें भगवान बोलते हैं कि जो मेरे को प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है और निरंतर मेरा ही सेवा में लगे रहता है, मैं उसको ज्ञान प्रदान करता हूँ और लास्ट में मैं उसको ही मेरे पास ही लेके आता हूँ। बहुत सुंदर तरीके से आपने बोला माता जी, बहुत सुंदर उत्तर। ठीक है, तो मैं समझ रही हूँ कि आपको ये श्लोक बहुत अच्छे से समझ आए हैं। भजताम प्रीति पूर्वकम, अर्थात प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करने में जो लगे रहते हैं। अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। अब इस श्लोक में वर्णन है कैसे भगवान उन पर विशेष कृपा करते हैं। तो वो विशेष कृपा क्या है, उसका वर्णन इस श्लोक में है। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः
नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अब हम इस श्लोक का आशय जानना चाहेंगे। कौन भक्त बताएंगे चौथे श्लोक का क्या अर्थ है? महेश पंडित प्रभु जी से सुनना चाहेंगे। हरे कृष्णा माता जी। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भगवान उन भक्तों पर विशेष कृपा करते हुए उनको कहते हैं कि उनका हृदय में भगवान वास करते हुए, और वो भगवान क्या कहते हैं, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक द्वारा उनका जो अज्ञानमय अंधकार को भगवान दूर करते हैं, ऐसे कहते हैं माता जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने एकदम स्पष्ट उत्तर दिया है कि भगवान पर विशेष कृपा करते हैं और उनके हृदय से अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करते हैं ज्ञानमय प्रकाश के द्वारा। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान ना भी हो, अपने गुरु की बात को, शास्त्र की बात को ना भी समझ पाए, लेकिन भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तो भगवान उसकी आगे से आकर सहायता करते हैं। कितना सुंदर है ये श्लोक। बहुत सुंदर उत्तर दिया प्रभु जी आपने। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब अगले प्रश्न जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न हैं। तो वो तभी हो पाएंगे जब आप लोग पढ़कर आए होंगे इन श्लोकों को। क्या आप सभी पढ़कर आए हैं? एक बार मुझे सर से कुछ बता दीजिए। सब पढ़ कर आए हैं? अच्छा ठीक है, वरना मैं आज समय देने वाली थी क्लास के लिए, पर आप सब पढ़ के आए हो तो फिर हम लोग सीधे रिक्त स्थानों की ओर बढ़ते हैं। तो आप पढ़ के ही आए हैं तो अच्छी बात है। अब यहाँ से लेकर के कुछ प्रश्न है जिसमें भगवान की विभूतियों का वर्णन है। यहाँ पर सारे नहीं रखे गए हैं, उनमें से कुछ कुछ ही रखे हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित डैश हूँ। रेणुका माता जी। मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। बहुत अच्छे। मैं आदित्यों में डैश हूँ। कौन बताएंगे इसको? बबीता माता जी, मैं आदित्यों में डैश हूँ। मैं आदित्य में विष्णु हूँ। हाँ, मैं आदित्य में विष्णु हूँ, अर्थात वामन भगवान। बहुत अच्छे। प्रकाशों में तेजस्वी डैश हूँ। कांता माता जी। माता जी सूर्य, मैं प्रकाश वेरी में गुड, तेजस्वी सूर्य हूँ। एकदम सही। नक्षत्रों में डैश हूँ। कौन बताएंगे इसको? हरे कृष्ण पांडे प्रभु जी, नक्षत्रों में डैश हूँ। चंद्रमा हूँ माता जी। बहुत अच्छे प्रभु जी। मैं वेदों में डैश हूँ। अनीता माता जी। मैं वेदों में सामवेद हूँ। बहुत अच्छे। इंद्रियों में डैश हूँ। कांता माता जी। मैं मन हूँ। मैं इंद्रियों में सामवेद हूँ। वो मैं वेदों में सामवेद हूँ। वेदों में सामवेद हूँ तो हो गया। अगला प्रश्न है, इंद्रियों में डैश हूँ। इंद्रियों में मन हूँ। इंद्रियों में मन हूँ। हाँ, सही सही उत्तर माता जी। समस्त जीवों में डैश हूँ। ये किसी को याद है? समस्त जीवों में डैश हूँ, इसको बताएंगी अर्चना माता जी। समस्त जीवों में मैं चेतना हूँ, जीव हाँ जी, शक्ति। हाँ जी, जीव की जो जीवनी शक्ति है, चेतना, वो भगवान की विभूति है। मैं समस्त रुद्रों में डैश हूँ। समस्त रुद्रों में डैश हूँ, इसको बताएंगे महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। शिव जी। शिव जी हूँ, ठीक है, बहुत सही। वसुओं में डैश हूँ। वसुओं में डैश हूँ, कौन बताएंगे इसको? ठीक है, हरे कृष्ण पांडे प्रभु जी। अग्नि हूँ माता जी। वसुओं में अग्नि हूँ, ठीक है। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित डैश जानो। रेणुका माता जी। हे माता जी नहीं है। ओके, फिर अर्चना माता जी आप बताएं। माता जी दूसरा वाला नहीं पूछा आपने। अच्छा अच्छा, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। समस्त पर्वतों में डैश हूँ। अर्चना माता जी सेकंड वाले का उत्तर दीजिएगा। मेरू पर्वत, मेरू हूँ, पर्वतों में मेरू, और उसमें हाँ बृहस्पति हूँ मैं। जी न- जी, पर्वतों में मेरू हूँ, उनमें सही उत्तर। बृहस्पति हूँ। और पुरोहितों में बृहस्पति जानो, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैं ही समस्त सेना नायकों में डैश हूँ। सेना नायकों में डैश हूँ। रेणुका माता जी। समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। कार्तिकेय हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, और समस्त जलाशयों में डैश हूँ। जलाशयों में डैश हूँ। बबीता माता जी।
समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला है, मैं महर्षियों में डैश हूँ। महेश पंडित प्रभु जी। महर्षियों में भृगु मुनि हूँ। भृगु मुनि, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, वाणी में दिव्य डैश हूँ। वाणी में दिव्य डैश हूँ। अनीता माता जी। मैं वाणी में दिव्य ओमकार हूँ। हाँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, ठीक है। समस्त यज्ञों में डैश हूँ। समस्त यज्ञों में डैश हूँ। हाँ, इसको बताएंगे महाकवि जयदेव दास प्रभु जी, आप बताएं। जब यज्ञ। यस, जप यज्ञ हो, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है वो भगवान भगवान ही है। बहुत सुंदर। तथा समस्त अचलों में डैश हूँ। समस्त अचलों में डैश हूँ, इसको बताएंगे। कांता माता जी, आप बताइए। माता जी हिमालय। हाँ, हिमालय हूँ। ओके, अगले प्रश्न की तरफ। अक्षरों में मैं डैश हूँ। अक्षरों में मैं डैश हूँ। ओके, कौन बताएंगे इसको? हरे कृष्ण पांडे प्रभु जी, आप बताएं। अक्षर में पहला अक्षर अकार हूँ। अकार हूँ, ठीक है। जो अ आ, इ ई में सीखते हैं, पहला जो अ है वो भगवान है। और समासों में डैश समास हूँ। रेणुका माता जी, क्या उत्तर है इसका? समासों में द्वंद्व समास हूँ। हाँ, द्वंद्व समास, जैसे कि राम कृष्ण, जिसमें दोनों पदों की बराबर महत्ता होती है। मैं सृष्टाओं में डैश हूँ। सृष्टाओं में मैं डैश हूँ। बबीता माता जी। मैं सृष्टियों में ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा हूँ, परफेक्ट। मैं सर्वभक्षी डैश हूँ। क्या है जो सर्वभक्षी है? मैं सर्वभक्षी डैश हूँ। महाकवि जयदेव प्रभु जी। काल। काल, मैं सर्वभक्षी काल हूँ। मुझे जहां तक याद आ रहा है, इसका उत्तर होना चाहिए, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। जो हाँ माता मृत्यु जी, है वो सब मृत्यु कुछ हूँ। छीन लेती है। हाँ, मृत्यु हूँ। 34 ठीक है, नंबर श्लोक में। जी जी जी, सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। अगले का एक उत्तर में भगवान काल भी कहते हैं कि सब दमन करने वालों में मैं काल हूँ। अगला प्रश्न है, समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली डैश ऋतु हूँ। अच्छा, कौन सी ऋतु है भगवान? इसको बताएंगे। इसको कौन बताएंगे? बबीता माता जी, आप बताएं। समस्त ऋतुओं में मुँह फूल खिलने वाली बसंत ऋतु हूँ। हाँ, बसंत ऋतु हूँ, बहुत सुंदर। मैं समस्त मुनियों में डैश हूँ। ये कौन सा है? मुनियों में डैश हूँ। ओके, हरे कृष्ण पांडे प्रभु जी, आप बताएं। व्यासदेव हूँ। हाँ, व्यासदेव हूँ। एक मिनट के लिए मैं भी भूल गई थी, ये मुनि वाला कौन सा था? भृगु मुनि तो हो चुके हैं, तो आपने सही कहा, व्यासदेव। रहस्यों में डैश हूँ। रहस्यों में कौन सा रहस्य है भगवान? अच्छा, महाकवि जयदेव प्रभु जी, आप बताएं। अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है। बबीता माता जी, आपको पता है कौन से रहस्य हैं भगवान? रहस्य में मैं मौन हूँ। जी, एकदम सही उत्तर, मौन। ठीक है, महाकवि जयदेव दास प्रभु जी ने सही उत्तर दिया था, मौन रहकर। यही यही सभी रहस्य में सबसे भगवान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मैं समस्त वृक्षों में डैश हूँ। तो मैं समस्त वृक्षों में डैश हूँ। रेणुका माता जी, आप बताएं। समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ। अश्वत्थ वृक्ष, बहुत अच्छे। और देवर्षियों में डैश हूँ। देवर्षियों में डैश हूँ। अनीता माता जी, आप बताएं। मैं देवर्षियों में नारद हूँ। ठीक है। और मैं गंधर्वों में डैश हूँ, ये कौन बताएंगे? अर्चना माता जी, मैं गंधर्वों में डैश हूँ। माता जी, आपका माइक। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। चित्ररथ हूँ, ठीक है। आज मैंने शाली माता जी को एक अलग सेवा दिया था थंबनेल का। मुझे लगता है शाली माता जी को पढ़ने का समय नहीं मिल पाया, आप सेवा की वजह से व्यस्त हो गए आप, ऐसी प्रतीत होता है। और सिद्ध पुरुषों में डैश हूँ। सिद्ध पुरुषों में डैश हूँ।
कौन बताएंगे? हरे कृष्ण पांडे प्रभु जी, आप बताएं। कपिल मुनि हूँ माता जी। जी, शीतल कृष्ण में कपिल कपिल मुनि। मुनि। जी जी, देव माता देवहूति के पुत्र कपिल मुनि। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। घोड़ों में मुझे डैश जानो जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। अरे वाह, कुछ भक्तों को सभी प्रश्नों के उत्तर पता है। दिस इज वेरी गुड। ओके, हम इसको जानेंगे महेश पंडित प्रभु जी आपसे। घोड़ों में मुझे घोड़ों डैश में जानो। मुझे उच्च श्रवा जानो। उच्च जी श्रवा प्रभु जी, माता जी। एकदम सही उत्तर, उच्च श्रवा जानो। गजराजों में मैं डैश हूँ। महाकवि जयदेव दास प्रभु जी, आप बताएं। ऐरावत। ऐरावत हूँ, एकदम सही उत्तर। मनुष्यों में मैं डैश हूँ। अनीता माता जी, मनुष्यों में मैं डैश हूँ। पास माता जी। ओके, माधुरी माता जी को पास करेंगे हम। मनुष्यों में मैं डैश हूँ। माता जी, आपका माइक माइक ऑन कीजिए। मनुष्यों मनुष्यों में मैं राजा हूँ। यस, एकदम सही आपने बोला। मैं हथियारों में डैश हूँ। हथियारों में डैश हूँ। इसको बताएंगे कांता माता जी से सुनेंगे। मैं हथियारों में डैश हूँ। हथियारों में वज्र हूँ। यस, मैं हथियारों में वज्र हूँ, ठीक है। गायों में मैं डैश हूँ। गायों में मैं डैश हूँ। माधुरी माता जी आपसे सुनेंगे। गायों में मैं सुरभि हूँ। यस, सुरभि गाय है, ठीक है। संतति उत्पत्ति के कारणों में मैं प्रेम का देवता डैश हूँ। का हम्म कौन से सुनेंगे हम इस उत्तर को? बबीता माता जी आपसे सुनेंगे। कामदेव हूँ। एकदम सही उत्तर, कामदेव है भगवान। तथा सर्पों में डैश हूँ। सर्पों में डैश हूँ। रेणुका माता जी। सर्पों में मैं वासुकी हूँ। वासुकी हूँ, ठीक है। कुछ और प्रश्न है। जलचरों में मैं डैश हूँ। जलचरों में मैं डैश हूँ। कांता माता जी आप बताएं। माता जी मगर। मगर। मगर भी है, लेकिन इसका उत्तर ये नहीं है। महेश पंडित प्रभु जी आप बताएं। वरुण देव माता जी। हरे हाँ कृष्ण। जी, वरुण। वरुण देव हूँ। तो जो जलचरों में भगवान वरुण देव है। वरुण देव अधिष्ठाता देवता हैं सभी जलचरों के। मैं पितरों में डैश हूँ। हाँ, किसको बताएंगे? हरे कृष्ण पांडे प्रभु जी आप बताएं। अजन्मा हूँ माता जी। मैं पिक्चरों में जी, अजन्मा हूँ। आर्यमा है जो कि पितृलोक के अधिष्ठाता देव हैं। नियमों के निर्वाहकों में नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज डैश हूँ। अनीता माता जी आप बताएं। नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यमराज हूँ। यस, यमराज हूँ, ठीक है। दैत्यों में मैं भक्तराज डैश हूँ। रेणुका माता जी आप बताएं। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। ठीक है, एकदम सही उत्तर। दमन करने वालों में मैं डैश हूँ। हम्म ये बताएंगे माधुरी माता जी आप बताएं। दमन करने वालों में मैं डैश हूँ। दमन करने वालों में मैं काल हूँ। हाँ, काल, क्योंकि काल सब कुछ छीन लेता है, ठीक है, बहुत सही उत्तर। पशुओं में मैं डैश हूँ। पशुओं में मैं डैश हूँ। इसको बताएंगे महाकवि जयदेव प्रभु जी। सिंह। हाँ, सिंह हूँ। पक्षियों में मैं डैश हूँ। पक्षियों में डैश हूँ। अनीता माता जी आप बताएं। पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। हाँ, गरुड़ हूँ, ठीक है। समस्त पवित्र करने वालों में मैं डैश हूँ। तो कांता माता जी आप बताएं। माता जी गंगा। अरे, गंगा तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ और उत्तर है। यहाँ पर गंगा नहीं आएगा। अर्चना माता जी आप बताएं। वायु मैडम माता जी। हाँ, वायु। वायु हूँ। वायु हूँ, ठीक है। जी माता जी शस्त्रधारियों में मैं डैश हूँ। वज्र शस्त्रधारियों में मैं डैश हूँ। इसको बताएंगे हरे कृष्ण पांडे प्रभु जी। शस्त्र धारण में राम हूँ। हाँ, राम हूँ। नदियों में मैं डैश हूँ। कांता माता जी ये बताइए आप, 10वां वाला। सॉरी माता जी गलती हो गई थी, ये है गंगा। हाँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, अब सही उत्तर है। हाँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मैं समस्त विद्याओं में डैश विद्या हूँ। इसको बताएंगे महेश पंडित प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आध्यात्मिक विद्या हूँ।
हाँ, मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ। ठीक है, अब कुछ और प्रश्न है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न हो गए। आप लोगों ने कितने अच्छे से पढ़ा, दिस इज वेरी गुड। सब लोग के हाथ खड़े थे, कुछ भक्तों के तो सभी में हाथ खड़ा थे, दिस इज वेरी वेरी नाइस। अगले प्रश्न पर जाएंगे। भगवान कहते हैं कि रुद्रो में मैं शिव हूँ। ठीक है, क्या भगवान हमें शिव जी की उपासना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? क्या उत्तर है? क्या भगवान हमको शिव जी की उपासना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? रेणुका माता जी ट्राई करना चाहेंगी यार? नहीं माता जी, भगवान हमें शिव जी की उपासना करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। जी माता जी, ठीक है। हम महाकवि जयदेवदास प्रभु जी से भी सुनना चाहेंगे। हाँ प्रभु जी, आपका क्या उत्तर है? तो मैं शिव हूँ। भगवान जो है शिव जी की उपासना करने के लिए तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो है शिव जी जो है भगवान के महाभागवत हैं, तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। जी प्रभु जी, उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, प्रणाम अर्पित करना चाहिए, लेकिन उपासना भगवान उनकी करने को नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, सही उत्तर है। आप दोनों ने सही उत्तर दिया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो भगवान किस रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करते हैं? तो वो कौन सा अंश है, उनका नाम क्या है, ये बताना है। ठीक है। महेश पंडित दास प्रभु जी को पता है उत्तर, बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, परमात्मा के रूप में माता जी। हरे कृष्णा। एकदम सही उत्तर प्रभु जी, परमात्मा के रूप में। ओके, अब किसी भक्त को यह पता है कि परमात्मा जी का नाम क्या है? कोई भक्त जानते हैं परमात्मा जी का नाम क्या है? हिंट है, 3 विष्णु थे, उसमें से एक विष्णु का नाम है। ओके, सो हम इसको जानेंगे। अनीता माता जी से जानेंगे इस प्रश्न का उत्तर। माता जी, क्षीरोदक्षाय विष्णु। हाँ, एकदम सही उत्तर आपने दिया, क्षीरोदक्षाय विष्णु। अरे, आप घबरा क्यों रहे हो? आपने तो एकदम सही उत्तर दिया। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये आखिरी प्रश्न है। भगवान कहते हैं इस अध्याय में कि रुद्रों में मैं शिव हूँ, सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ, देवों में मैं स्वर्ग का राजा इंद्रदेव हूँ। इस प्रकार से उन्होंने देवताओं को अपनी अंश विभूति के रूप में बताया। तो क्या इस अध्याय में भगवान देवताओं की उपासना के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? आपका क्या उत्तर है? ठीक है, अच्छा, तो इसको हम अन्य भक्तों से भी सुनना चाहेंगे एक एक करके। अर्चना माता जी, आपको क्या उत्तर है? इस अध्याय में देवता की उपासना को प्रोत्साहित नहीं किया गया है, बल्कि निरुत्साहित किया गया है माता जी। क्योंकि महानतम देवता भी भगवान की विभूति के अंश मात्र ही हैं। महान जो जी, नेता है, जो शिव है, ब्रह्मा है, ये भी भगवान की विभूति के अंश मात्र हैं, इसलिए बहुत सुंदर, नहीं किया गया। आपने एकदम सही उत्तर दिया है माता जी। ठीक है, एकदम परफेक्ट उत्तर दिया है आपने। और भगवान क्या स्थापित करते हैं, ये यद्यपि वो इन सब देवताओं के विषय में वर्णन कर रहे हैं, लेकिन इस अध्याय से हमको यही स्थापित होता है कि हमको भगवान की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। जैसा कि भगवान ने इस अध्याय के 7वें श्लोक में वर्णन किया था कि जो मेरे ऐश्वर्य विभूतियों को समझता है वो मेरी अनन्य भक्ति करने के लिए तत्पर होता है। अनन्य का अर्थ ही होता है कि ना अन्य, किसी अन्य देवी देवता की उपासना नहीं कर रहा, भगवान की ही उपासना कर रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर, आप लोगों ने बहुत अच्छे उत्तर दिए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप लोग पढ़कर आए थे और आपने उत्तर दिए। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था, आपसे भी मेरे को उम्मीद है कि आप पढ़कर आते तो अच्छा होता। ठीक है, शाली माता जी को आज मैंने एक विशेष सेवा दी थी, मुझे लगता है वो वहीं सीखने में आप व्यस्त हो गए होंगे। ठीक है, ठीक, बाकी सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। तो अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे और इस यज्ञ को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आप सभी अपने माइक को ऑन कीजिएगा, हम सभी साथ में करेंगे। यदि भगवान ने चाहा तो कल से हम 11वें अध्याय को पढ़ेंगे। बड़ा सुंदर अध्याय है जिसमें भगवान अपने विराट रूप का दर्शन देते हैं, बहुत दिलचस्प है वो। और भगवान ने चाहा तो हम कल से उसको पढ़ेंगे। तो अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप लोग अपने माइक ऑन कर लीजिएगा, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की
जय। जय। सद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री धाम वृंदावन की जय। और जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। इन सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।